पुलिस के हत्थे लगे झारखंड के साइबर ठग। आज कानपुर पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब विनोद मिश्रा नामक व्यक्ति ने साइबर थाने अपने साथ हुई ठगी का एक मामला दर्ज कराया, जिसके अनुसार एक अनजान नंबर से आई कॉल, जिससे उसमें क्यूजेल गैस कनेक्शन के नवीनीकरण को बताकर उसके साथ 14,59,000 रुपए की ठगी हुई, जिसको उन्होंने मोबाइल पर एपीके फाइल भेजकर करी। जैसे ही ये एपीके फाइल लोड हुई, अलग अलग खाते से निकल गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी अमरजीत और रितेश को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम थाने पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 13/25। इस अभियोग में वादी विनोद मिश्रा जी थे। इन्होंने बताया कि कॉलर द्वारा इनके पास एक कॉल आती है जिसमें कॉलर द्वारा बताया जाता है कि आपका CUGL गैस कनेक्शन है, इसका पेमेंट आपका ड्यू, यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो कनेक्शन डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इस पर कॉलर द्वारा बताया गया कि आपको एक APK फाइल जो है वो आपको भेजी जा रही है, सेंड की जा रही है, इसको आप खोलें और इसके माध्यम से आप पेमेंट करें। इनके द्वारा वैसे ही किया जाता है, APK फाइल भेजी जाती है, सेंड की जाती है, APK फाइल इनके द्वारा खोली जाती है और जो ही इनके द्वारा फाइल खोली जाती है मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके इनके खाते से 14,59,000 रुपये जो है वो तत्काल डेबिट हो जाता है। जब इनको इस बात की जानकारी होती है कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है तो ये साइबर क्राइम थाने पर आते हैं। थाने पर अभियोग पंजीकृत किया जाता है, उसकी छानबीन होती है, जांच होती है और जांच के क्रम में ये पाया जाता है कि ये जो डेबिट हुआ है ये अलग अलग 4 खातों में ये पैसे गए हैं और इन चारों खातों की लोकेशंस अलग अलग हैं। इनके ऊपर काम होता है, इनसे रिलेटेड जो मोबाइल नंबर्स हैं उनके ऊपर काम होता है, इन खातों से संबंधित जो भी हमें बैंक डिटेल्स मिलती है उस पर काम होता है और जो ईमेल आईडीज़ थी वो किस IP से चली है उसके आधार पर काम होता है। और इसके पश्चात आज 2 व्यक्तियों को की अरेस्टिंग हुई है, रितेश और अमरजीत मंडल। इन दोनों व्यक्तियों की अरेस्टिंग जो है वो गिरडी से हुई है, जो कि झारखंड में पड़ता है। वहाँ पर इनको रिमांड पर लाया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें और भी लोग इसमें शामिल हैं, इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, क्योंकि जब इनको इंटरोगेट किया गया, पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो पैसे मिलते थे उसको ये आगे भी लोगों को देते थे और फिर ये चेन कंटिन्यू रहती थी। ये मामला इनका पहला है कि इससे पहले भी कई इसके पहले भी ये कर चुके हैं। जब हम लोगों ने बैंक रिकॉर्ड्स चेक करवाए जो इस मोबाइल नंबर से संबंधित थे तो पता चला कि विगत कई महीनों से लगातार वो अकाउंट एक्टिव था और उसमें लगभग 30 से 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन थे। बट होता यही है कि जैसे ही वो अकाउंट में पैसा आता है ये तत्काल उसको विड्रॉ कर लेते हैं ATM के माध्यम से। और प्लस ये लोगों का एक नया तरीका है कैश निकालने का। ये लोग ATM में जो पॉस मशीन होती है वहाँ पे जा कर के लोग विड्रॉ करते हैं। ATM जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वहाँ पर इनकी सेटिंग होती है, वो 2-3% कमीशन लेकर के उस पर स्वाइप करते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और वहाँ से पैसा जो है वो कैश के थ्रू इन लोगों को मिल जाता है। क्या इंट्रोगेशन में ये पता चला कि इनका गिरोह है या कुछ? हाँ, ये एक्चुअली इंट्रोगेशन में ये पता चला कि 2 महिलाएं थी, सुनीता और गुड़िया नाम की, जो इनके गांव की रहने वाली थी, जिनका फेक अकाउंट इन लोगों ने खुलवाया था और इसी फेक अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शंस होते थे। जो पैसे होते थे, जो फ्रॉड करके पैसे कमाए जाते थे, वो इसी खाते में आते थे। इस तरह से और भी तमाम इन लोगों ने डमी अकाउंट्स बनवा रखे हैं। बेसिकली ये क्या होता है, KYC बेच देते हैं लोग, 10 से 12 हज़ार रुपये लेकर के ये अपनी KYC दे देते हैं। उस मोबाइल नंबर पे जो उस अकाउंट से जो नंबर लिंक्ड रहता है वो उस व्यक्ति का लिंक ना होकर के बल्कि इनका मोबाइल नंबर लिंक रहता है। तो इससे जो भी मैसेजेस वगैरह आते हैं, जो भी OTPs आती है, वो ID उसका रहता है लेकिन OTP इनके मोबाइल पर आती है, जिससे ये एक्सेस करते हैं। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अकाउंट खोलते हैं इसलिए इनका सिविल स्कोर वगैरह अच्छा होता है, तो इसलिए इनको आसानी से क्रेडिट कार्ड, उस पर लोन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। बैंकों से क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं IOC के पेपर में। जी तो ये भी तो एक बड़ा हाँ, बैंकिंग एक्चुअली में वही मैंने कहा कि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अकाउंट खुलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सुनीता और गुड़िया ये फर्स्ट टाइम बैंक एप्लीकेंट थी। इन लोगों ने अपने नाम से खाते खुलवाए और क्योंकि इनका सिविल स्कोर अच्छा था इसलिए इनको क्रेडिट कार्ड मिलने में ज़्यादा समस्या नहीं हुई।
इसमें बरामदगी 2 मोबाइल फ़ोन, एक क्रेडिट कार्ड, ये